साथियों, जिस प्रकार से किसी कमरे को बंद करके छोड़ दिया जाए तो वो कमरा कितना भी अच्छे से उसको बंद किया जाए, खिड़की दरवाजे सब बंद हों, सारे सामान बिल्कुल सुरक्षित हों, उसमें कोई आता जाता ना हो, तो भी आप देखेंगे 2-4-6 दिन बाद वो कमरा अपने आप गंदा हो जाता है। वो गंदगी कहाँ से आती है ये कोई समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, लेकिन कहीं से धूल आ जाती है, धूल की एक परत जम जाती है, वो कमरा गंदा हो जाता है। बंद कमरा भी और खुला है तब तो गंदा होगा ही। इसका अर्थ क्या है? इसका एक अर्थ ये है कि लाख प्रयास कर लिया जाए, गंदगी को आने से रोका नहीं जा सकता। यही अर्थ है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि उस कमरे को रोज साफ किया जाए। जब तक हम उसकी रोज सफाई करते रहेंगे तब तक वो कमरा साफ रहेगा। जिस दिन हमने सफाई बंद कर दी उस दिन वो गंदा होना प्रारंभ हो जाएगा। और ये प्रक्रिया आज से नहीं, इस सृष्टि में जब से ये सृष्टि बनी है तब से यही नियम है। अगर गंदगी से बचना है तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। आदमी 2-4 दिन 6 दिन अगर स्नान न करे तो क्या बिगड़ जाएगा? फिर भी वो रोज नहाता है और रोज उतना ही रगड़ता है अपने शरीर को, और रोज उतनी ही मैल निकलती है जितनी की पिछले दिनों निकली। तो वो गंदगी कहाँ से आ रही है, कहाँ से पैदा हो रही है, उसका कोई अता पता नहीं है। लोग अनुमान लगा लेते हैं कि भाई खिड़की खुली रह गई होगी, दरवाजा खुला रह गया होगा, रास्ते में से धूल आ गया। नहाने के लिए भी व्यक्ति जाता है तो कहता है कि शरीर निरंतर पसीने के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से अंदर की गंदगी को बाहर निकालता रहता है, सो गंदगी जमती रहती है। उसका कोई उपाय किसी को सूझा नहीं, सो एक ही उपाय, शाश्वत उपाय, कि प्रतिदिन उसको साफ करते रहा जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये कहा करते थे कि अपने लोटे को नित्य मांजते रहो। लोटे को नित्य मांजते रहो का तात्पर्य यानी अपने मन को पवित्र बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहो। परम पूज्य गुरुदेव ने भी सूत्र दिया कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की नियमित व्यवस्था अपने जीवन में बना करके रखनी चाहिए। ये बाहर की जो साफ सफाई है, कमरे की साफ सफाई, इसको हम झाड़ू से, पोंछे से साफ कर देते हैं, पर साथियों जो मन की सफाई है, जो आत्मा की सफाई है, उसकी सफाई की प्रक्रिया को ही उपासना कहते हैं, उस सफाई की प्रक्रिया को ही साधना कहते हैं। कमरे की गंदगी को साफ करना स्वच्छता में माना जाता है, और अपने मन और अपने आत्मा पर जो मैल जमी है उसको साफ करना ही उपासना और साधना कहलाता है। जैसे हमारे घर में कमरे में धूल की मैल जम जाती है, उसी प्रकार आत्मा पर भी, मन पर भी बहुत सारे मैल जम जाते हैं। पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के, पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों के,
अपनी किसी आदतों का मैल जम जाता है, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण का मैल जम जाता है। गंदगी आती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो जिस परिस्थिति में पैदा हुआ है उस परिस्थिति की मैल उसके ऊपर जम जाती है। कसाई के घर में पैदा होने वाला बच्चा उस वातावरण से प्रभावित हो जाता है और वो देखते देखते कसाई बन जाता है। उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा बिना सिखाए कर्मकांड के मंत्रों को सीख लेता है, कुछ सूत्र याद कर लेता है, कुछ यज्ञ आदि के क्रम जान लेता है। क्यों? क्योंकि वो उस वातावरण में है। तो वातावरण का भी प्रभाव मन पर, आत्मा पर पड़ता है। पूर्व जन्मों के अपने कुसंस्कार तो हैं ही जो बार बार हमें गलत कार्यों की ओर ढकेलते हैं। व्यक्ति जाना नहीं चाहता। भला कौन है ऐसा? अगर कोई व्यक्ति अकेले में बैठा हो, उससे आप पूछो कि क्रोध करना अच्छी बात है, तो शायद ही कोई कहे कि अच्छी बात है। सब कहेंगे क्रोध करना बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबके एक ही मत हैं, फिर भी हम अपने आप को झूठ बोलने से बचा नहीं पाते, हम अपने आप को क्रोध करने से रोक नहीं पाते। हमारे भीतर ईर्ष्या द्वेष अपने आप प्रवेश कर जाता है। ये वही गंदगी है जो बाहर से आकर के हमारे चित्त पर बैठ जाती है और हम उस गंदगी से गंदे हो जाते हैं। इस काम, क्रोध, लोभ, मोह की मैल को छुड़ाने की प्रक्रिया को ही साथियों उपासना कहते हैं। इसी को साधना कहते हैं। साफ सफाई करनी पड़ेगी। आप केवल झाड़ू लगा दीजिए तब भी कमरा उतना नहीं चमकेगा। झाड़ू लगाने के बाद पोछा मारना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जमीन की फर्श बिल्कुल चमचमाती हुई मिले तो झाड़ू लगाना साधना है और उसको पोछा मार करके चमकाना उपासना है। ये दोनों विधि अपनानी पड़ती है। कभी कभी तो मैल इतनी जम जाती है कि वो झाड़ू पोछे से भी साफ नहीं होती, फिर उसको धोना पड़ता है। और ये जो धोने की प्रक्रिया है, इसी को बड़ा बड़ा अनुष्ठान कहा जाता है, बड़े बड़े व्रत कहे जाते हैं। जैसे नवरात्रि में हम लोग 9 दिन की साधना करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, एक संकल्प करते हैं। ये बड़े अनुष्ठान हैं। ये वो अनुष्ठान हैं जो बिल्कुल कमरे को धोने के समान है। जैसे किसी कमरे को झाड़ू पोछे से भी साफ न किया जा सके। और साथियों, ये तो नीचे की सफाई हो गई, लेकिन कमरे में गंदगी केवल जमीन पर ही नहीं होती, सामानों पर भी होती है और ऊपर दीवार पर झाले भी लगे होते हैं। नीचे की सफाई को उपासना साधना कहते हैं और दीवार की सफाई, झाले मारने की प्रक्रिया को ही सत्संग और स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय और सत्संग से ऊपर की सफाई होती है, दीवालों की, और नीचे जमीन की सफाई को उपासना और साधना कहते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। आप एक काम करिए, दूसरा न करिए तो भी वो कमरा साफ माना नहीं जाएगा। और एक बात मैं आपसे और कहूं कि जीवन में जब सद्गुणों का विकास होने लगे तो फिर आपने देखा होगा कुछ कमरों में केवल सफाई करके ही नहीं छोड़ दिया जाता, उस कमरे को सजाया भी जाता है। उसको फूलों से, लड़ियों से, बंधनवार से रंगोली बना करके, इत्र छिड़क करके उस कमरे को सुगंधित बना दिया जाता है। तो फिर ये उपासना, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, इससे सफाई हो जाती है। और फिर जीवन में जब सद्गुण आ जाए, प्रेम आ जाए, सद्भाव आ जाए, सद्विचार आ जाए, त्याग आ जाए, समर्पण आ जाए, स्नेह आ जाए, ये सद्गुण आ जाए, दया, क्षमा, करुणा ये भीतर विकसित हो जाए, तो ये जान लेना कि कमरा सुगंधित हो गया, उसको सजा दिया गया, उसको सुंदर बना दिया गया। सद्गुणों की सुगंध से कमरे को महकाना, अपने भीतर के कक्ष को, अपने अंतर जगत को, अपनी आत्मा को, अपने मन को सद्गुणों से महका देना, ये पूरी प्रक्रिया साथियों उपासना कहलाती है।